नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का अ, विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। यह चैप्टर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस का चैप्टर 4 का जो मुख्य बातें हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भू प्रकृति में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% कार्बन उपस्थित है। सभी सजीवों, पौधों तथा जंतुओं के शरीर में कार्बन यौगिकों का बना होता है। कार्बन में 6 संयोजी आबंध है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। कक्षा के और एल में ये भरा हुआ रहता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। आइए आगे देखते हैं। कार्बन एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। दूसरा है H2। H2 है H हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन में क्या है कि इसका 2 अणु होता है। साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध होता है। दूसरा है O2 ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु, इसमें भी ऑक्सीजन के 2 अणु भाग लेते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन परमाणु। इसमें नाइट्रोजन के साझेदारी इलेक्ट्रॉन 3 जोड़े में उपस्थित होते हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को एकल आबंध होते हैं। चौथा है H2O। जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो H ऑक्सीजन के कितने अणु हो जाएंगे? इसमें 6, हाइड्रोजन का 1 और आगे के हाइड्रोजन का 1। ये आगे देखते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। 1 नंबर में सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणु बल बहुत कम होता है। दूसरा है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। नंबर 1 श्रृंखलन होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े हुए हो सकते हैं। दूसरा है चतुसंयोजकता।
कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। आइए देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, और इसे हम लोग यहाँ गलत दिया हुआ है, तो इसे हम कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हो गया, दूसरा असंतृप्त हो गया। एक नंबर में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध CC होता है, और दूसरा है कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है और त्रिआबंध होता है। उदाहरण के लिए इसमें हो जाएगा एल्केन, सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, और एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र है। हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। तो इसमें है मीथेन। मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4, संरचना ये है। इथेन का होता है C2H6, इसका संरचना ये होता है। और प्रोपेन का होता है C3H8, C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन का C4H10 होगा। पेंटेन का C5H12 होगा। आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एल्कीन, इसमें हो जाएगा C2H4, एल्काइन इथाइन हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। पहला तो एथीन है, एथीन का C2H4 हो जाएगा। प्रोपिन C3H6 हो जाएगा, और ब्यूटीन का हो जाएगा C4H8। आगे एल्काइन में हो जाएगा इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन का सीधी श्रृंखला, ये हो जाएगा प्रोपेन C3H8, तो C लिखेंगे, इसमें एकल बंध होगा, और H हो जाएगा नीचे, ये भी हो जाएगा इधर, एक H हो जाएगा यहाँ, इसमें हो जाएगा एक H, और यहाँ हो जाएगा आपका एक H, इधर भी हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, और इसमें हो जाएगा H। इस प्रकार हम प्रोपीन का बना सकते हैं। साकित श्रृंखला में हो जाएगा, साकित श्रृंखला में C5 हो जाएगा ये, और ये C5 हो जाएगा। आगे देखते हैं पेंटेन की संरचना C5H12 हो जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं C और H हो जाएगा ऊपर में। ये हो गया H, इधर भी H होगा, और यहाँ भी एक H होगा। उपरोक्त तीन उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। एक नंबर में है वलय, ये हो गया संतृप्त, और ये असंतृप्त। उदाहरण इसका ये हो जाएगा। प्राकार्यात्मक समूह में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को एक प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। दूसरा है यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं।
प्राकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। विषम परमाणु क्या है? Cl/Br, ये ऑक्सीजन है। ये हो गया हेलो क्लोरो ब्रोमो, ये एल्कोहल हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा और कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कीन समूह का है, एल्काइन समूह का है। समजातीय श्रेणी में यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्राकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH हो जाएगा। समान सामान्य सूत्र समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14p द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों की में भिन्नता आती है। आगे देखते हैं, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। प्राकार्यात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। ये हो जाएगा हेलोजन, पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आयोडो और क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाएगा एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये कीटोन, ONE इसको लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा ENE, एल्काइन हो जाएगा YNE। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म दहन CH4+2O2, CO2+2H2O, ऊष्मा प्लस प्रकाश। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। कार्बन को हम लोग जब जलाते हैं तो प्रचुर मात्रा में हमें ऊष्मा मिलती है और इससे प्रकाश भी मुक्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। आइए ऑक्सीकरण को देखते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट KrCrO7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। इसे CH3 CH2 CHO, इसको हम लोग क्षारीय कहेंगे। CH3 COOH हो जाएगा। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CH4+Cl2 हो जाएगा CH3Cl + HCl। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल होते हैं। एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म ये हो जाएगा रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 के होता है। दूसरा हो गया उदासीन प्रकृति का एथेनॉल होता है। इसका रासायनिक गुण हो जाएगा, रासायनिक गुण सोडियम के साथ अभिक्रिया 2Na CH3CHOH और हो जाएगा 2CH3CH2ONA प्लस H2 सोडियम एथ ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। आगे है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म। यह रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध होती है। क्वथनांक 391।
के होता है शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म में हो जाएगा एस्टरीकरण। दूसरा है मीठे फलों जैसी गंध वाला एस्टर का निर्माण होता है। साबुनीकरण में हो जाएगा, इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से विक्रिया साबुनीकरण में होता है। दूसरा है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं साबुन और अपमार्जक क्या है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए C17H35 COOH Na+ हो जाएगा। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं। साबुन अणु में हो जाएगा, जल रागी सिरा होता है आयनिक भाग और जल विरागी सिरा होता है लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला। साबुन अणु की संरचना मैल तेलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से गिर जाता है। इससे मिसेली संरचना बनती है जो इस प्रकार होती है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्काम बनाता है। यह स्काम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कीम बनाते हैं। इस प्रकार हमारा दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।